नमस्कार छात्रों, मैं अशोक कुमार पारिक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल पचपदरा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। लक्ष्य क्लासेज के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसे शेयर ज़रूर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो में हम आज संस्कृत कक्षा 8 का पंचम अध्याय कंटक एवं कंटकम के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचम अध्याय है, पांचवा पाठ है कंटकेन एवं कंटकम, यानी कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जाता है। कंटक कहते कांटे को। तो ये कहानी है, ये कहानी मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। एक पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है जिसमें पशु पक्षियों की कहानियाँ हैं, ज्ञानवर्धक, उसी शैली में रचा हुआ है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है, यानी चतुराई के द्वारा किसी भी संकट को हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार की ये कहानी है। तो आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है था, आसीत था, कश्चित यानी कोई, चंचलो नाम व्याध है, चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वायति स्म। पशु पक्षी आदि को पकड़ करके, मृग आदि को पकड़ करके, ग्रहण पकड़ करके, स स्वयं जीविका, वह अपनी आजीविका निर्वायति समय चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार उसने क्या किया कि वने जालम विस्तीर्य, जंगल के अंदर एक जाल फैला करके, और गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन वह प्रातः काल को, यदा यानी जब, चंचल वनम गतवान, चंचल वन जा कर के, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, जब वो वन में गया दूसरे दिन तो उसने देखा, क्या देखा कि यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत, कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी एक शेर उसके अंदर बंधा हुआ था। सो अचिंतयत, उसने सोचा कि व्याघ्र माम खादिष्यति, ये व्याघ्र मेरे को खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, उस बाघ ने उससे निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मेरे को छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। अगर तुम मेरे को यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात वही निरसार्यत, तब उस शिकारी ने उस व्याघ्र को, उस चीते को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, वह व्याघ्र थक गया था। सो अवदत, उसने कहा, भो मानव पिपासु अहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिए मम पिपासम समय, नदी से जल ला करके मेरी प्यास को क्या करो, शांत करो। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः, मतलब नदी से जल लाओ और मेरी प्यास को शांत करो, ये किसने कहा, व्याघ्र ने कहा। तो उसने क्या किया, जल लेके आया और उसको पिलाया। तो व्याघ्र जलम पित्वा, व्याघ्र ने जल पी करके, पुनः व्याधम अवदत, पुनः उस शिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, उस शिकारी ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया। त्वया मिथ्या बणितम, और तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम अब मेरे को खाना चाहते हो, कि तुमने पहले तो कहा था कि मैं तुमको खाऊंगा नहीं, मेरे को निकाल दो। मैंने तुम्हारा धर्म किया, तुम्हारा परोपकार किया, और तुम मेरे को खाना चाह रहा है। व्याघ्र अवदत, उस व्याघ्र ने कहा, उस शेर ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है। सर्व स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही लगा हुआ है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, अब उसने पूछा, नदी के जल को जाकर के पूछा कि नदी जलम अवदत, तो नदी जल ने कहा, नदी के जल ने कहा कि एवमेव भवति, की इसी प्रकार होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते,
और मलमूत्र आदि छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही लगे हुए हैं। यानी कि पानी ने कहा कि हाँ ये सही कह रहा है कि मैं लोगों को प्यास बुझाती हूँ, लोग मेरे में नहाते हैं और फिर क्या करते हैं, गंदगी करके वो निकल जाते हैं। तो सारे के सारे क्या है, स्वार्थी है। अपना काम निकल गया तो नदी को भूल गए, इसलिए ये भी इसका काम निकल गया तो तुमको भूल गया, इसलिए ये भी क्या है, स्वार्थ में लगा है। सब कुछ स्वार्थ में ही निमग्न है। ये किसने कहा, नदी के जल ने कहा कि ऐसा ही कह रहा है कि सब कुछ स्वार्थ में ही लगा हुआ है। अब चंचल है जो आगे गया दूसरे को पूछने के लिए। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, और वो किसके पास गया, वृक्ष के पास में। वृक्ष के पास में जाकर के पूछा, वृक्ष अवदत्, तो वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानव मेरी छाया में आकर रुकते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। और पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और उसके बाद में क्या करते हैं, मेरे को काट देते हैं कुल्हाड़ी से काट करके मेरे को कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ कहीं भी छेदन करते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, इसलिए सब लोग स्वार्थ में ही लगे हुए हैं। तो वृक्ष ने भी ऐसा ही कह दिया। समीपे एका लोमसिका बद्रिम गुलमानाम पृष्ठे लीना एतावार्तम शृणोति स्म, समीपे यानी पास में ही एक लोमसिका यानी एक लोमड़ी थी, जो बद्री गुलमा नाम पृष्ठे नीलिना, जो एक बेर की झाड़ियों के पीछे, गुल्म यानी झाड़ी, बद्री यानी बेर, बेरों की झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, नीला यानी छुपी हुई थी और सारी बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, और वो अचानक उस चंचल के पास में आई और बोली, का वार्ता, की क्या बात हो गई। मामपि विज्ञापय, मेरे को भी बताओ। स अवदत् अह मात्र सुस, अरे हे आओ मोसी, आओ मात्र सुसैन मोसी, अवसरे तुम समागतवती, कि तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणारक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई, यानी मैंने इसको बचाया। परम ऐसा मामेव खाद्य तो इच्छति, लेकिन ये मेरे को ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमसिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदयत, और इस प्रकार उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमसिका ने उस चंचल को कहा, उस शिकारी को कहा कि बारडम ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम, कि मैं ये बात जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम जाल फैलाओ कि इतना बड़ा ये शेर है और ये इसके अंदर कैसे बंध गया, मैं जानना चाहती हूँ। तो शेर तो बंद ही नहीं सकता इस जाल के अंदर, तो तुम जाल फैलाओ। और पुनः सा व्याघ्रम अवदत, उसने फिर उस शेर को कहा, भाई देख मेरे को विश्वास नहीं है कि तू इतना बड़ा जंगल का राजा है और इस जाल में बंध सकता है, तो मेरे को तू करके दिखा भाई, कैसे बंध गया तू इसमें। तो पुनः स व्याघ्रम अवदत, उसने फिर व्याघ्र को कहा कि केन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्ध है, कि किस प्रकार इस जाल में तुम बंध गया। इति हम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, और वह शेर जो है वह वृत्तांत बताने के लिए कि मैं कैसे फंस गया इसमें, उस जाल के अंदर प्रवेश कर जाता है। लोमसिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर उससे कहती है कि संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ कि पूरी रात तुम कैसे कूदे थे। स तथैव समाचरित, और उसने उसी प्रकार आचरण किया। अनारतम कुर्दनेन सहस्रांत अभवत, और बार बार कूदने से वो क्या हो गया, व्याघ्र वापस थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन, अब वह जाले बंधा हुआ व्याघ्र थक गया और निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत, और निस्सहाय होकर के वहीं गिर गया। प्राण भिक्षा में उच्च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमड़ी ने उस बाघ को कहा कि सत्यम त्वया वनितम, कि तुमने सही कहा था, सर्वम स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में लगे हुए, सभी लोग स्वार्थी हैं। अब हम तेरी क्यों प्राण बचाएंगे, तूने तो कहा था सभी स्वार्थी हैं, तो उसका तुम भुगत, अब तो वापस बंध गया है। तो इस प्रकार उस शिकारी ने लोमशिका के लोमड़ी के चालाकी से वापस उस बाघ को उस जाल में बांध दिया और वहाँ से भाग गया। इस प्रकार ये एक छोटी सी कहानी थी कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, जैसे को तैसा। तो इस कहानी को आपको अपनी नोटबुक में उतारना है अपनी भाषा में,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, कमेंट भी कर देना है, ताकि आपको जो भी अच्छा लगा हो, जो भी बात अच्छी लगी हो, उसके बारे में बताना है। कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने साथियों को, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।